टोरेंट फार्मा की आज फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले कुछ बता दूँ आपको कि मैंने जो एनालिसिस है उसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया, क्योंकि इतने सारे नंबर किसी को भी याद नहीं होते हैं, तो मेरे को कहाँ से होंगे भाई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए, इसके सीईओ हैं चिराग पटेल, और मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और बात करेंगे फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंसिव मतलब कि वैल्यूएशन जो है इसकी एक्सपेंसिव है। और वहीं देखें आगे कि टेक्निकल तो बुलिश है, यानी कि चार्ट पर काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हैं। और आगे बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 87,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छा है। और पीई रेशियो की बात करूँ 63.57 का है। थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे भी बात कर लेते हैं पीई रेशियो के अलावा। आरओई की बात करूँगा तो 20.9% ईयर ऑन ईयर, यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी 20.9% बढ़ा है, जो कि अच्छा होता है। अब आगे बात करेंगे डिविडेंड की, तो 1.16% दे दिया है हम जैसे लोगों को। और शेयर होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रोमोटर्स के पास 71.25% है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अब बात करेंगे एफ के पास तो 14.8% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.48%, और पब्लिक के पास 7.46%, जो कि अच्छी बात है कि हम जैसे लोगों के पास कम है। अब बात करेंगे अदर्स के पास कितना है, तो 2.73% का अदर्स के पास है। और अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो FY21 में 0.9% इसका ROE बढ़ा था, FY22 में 39% घटा है, FY23 में 54% बढ़ा है। अब बात करेंगे ROA की, तो FY21 में 21.6% बढ़ा है, FY22 में 33% घटा है, FY23 में 39% बढ़ा है। अब बात करेंगे EPS की, तो 22.2% बढ़ा है FY22 में, नहीं FY21 में 22.2% बढ़ा है, FY22 में 37.9% घटा है, FY23 में 19.9% घटा है। अब बात करेंगे BBPS की, तो FY21 में 21% बढ़ा है, FY22 में 2%, FY23 में 47% घट गया। थोड़ा बहुत देख लेते हैं आगे। EV टू सेल्स की बात करेंगे तो FY21 में 26.3% बढ़ी है EV टू सेल्स, FY22 में 1.5%, FY23 में -1.5%, यानी कि पिछले साल 1.5% बढ़ी थी, तो इस साल 1.5% घट गई है। अब बात करेंगे डेप्थ एंड इक्विटी की, FY21 में 8% इसका डेप्थ था वो घटा है, FY22 में 19% घटा है, FY23 में 26% बढ़ा है। अब बात करेंगे करेंट रेशियो की, तो 1.13 का है FY21 में, FY22 की बात करूँ तो 1.20 का है, FY23 की बात करूँ 0.98 का है। अब बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में +22% बढ़ा है, FY22 में -37%, FY23 में +60%। अब बात करेंगे रेवेन्यू की, तो FY21 में 0.8% बढ़ा है, FY22 में +6.3%, FY23 में +13.1% इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। अब आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 14.3% बढ़ा है, FY22 में -2% इसकी ऑपरेटिंग इनकम है वो घटी है, FY23 में 16.9% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है। अब बात करेंगे एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ की, तो FY21 में 14,700 करोड़ के एसिड्स थे, और लाइबिलिटीज़ थी 8,240 करोड़ की। काफ़ी अच्छा डिफरेंस जो होना चाहिए। और FY22 की बात करूँ 13,110 करोड़ के एसिड्स से, और लाइबिलिटीज़ थी 7,015 करोड़ की, जो कि अच्छी बात है। और FY23 की बात करूँ तो 15,001 करोड़ के पास एसिड से, और लाइबिलिटीज़ थी 8,810 करोड़ की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो इसका 110 करोड़ का जो कि नेट कैश फ्लो है वो बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। अब ओवरऑल नंबर्स दूंगा मैं इनको 10 में से, यानी कि अगर 10 नंबर का पेपर है उसमें से आप उसको कितने नंबर देंगे, तो 10 में से मैं इसको 6 नंबर दूंगा, ठीक है। 6, 6.5, 7, ठीक है, 6-7 के बीच में दूंगा। और ओवरऑल कंपनी के नंबर ठीक है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो नए से सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी